हेलो, नमस्कार दोस्तों। पता है दोस्तों, बचपन में हम इतने खुशमिजाज कैसे रह लेते हैं और सारे क्रिएटिव काम करने के साथ साथ हम एसडब्ल्यू भी कर लेते थे और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे मन में आती थी हम करते थे। हमारी अंदर चाहत होती थी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे और करते भी थे। हमें मन लगता था, कोई कार्य हमारा छूटता नहीं था। परंतु जब आज हम बड़े हो गए हैं, तो जब हम सुबह से शाम तक रात में कभी हमारे दिमाग में आता है कि आज मैंने क्या किया, तो हमें पता चलता है कि हमने सारा कार्य तो छोड़ ही दिया है। मतलब कि जो मैंने सोचा था वो कुछ हुआ ही नहीं हमसे। तो हम इसके लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं। खैर, जब हम छोटे थे तो कितने अच्छे से सारा कार्य कर लेते थे और अभी क्यों नहीं कर पाते हैं। आइए इसके बीच हम एक अंतर को इस माध्यम से समझते हैं कि हमारा सोच ही कभी कभी हमारा रास्ता रोक लेता है और हमारा सोच ही हमें आगे बढ़ाता है। तो हमारा जो संकुचित सोच है, मन का जो संकुचित सोच, वो हमारा रास्ता रोक लेती है कभी कभी। एक कहानी के माध्यम से हम इस बात को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। एक छोटी सी कहानी मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। दोस्तों, एक आदमी एक दिन ऐसे रास्ते से गुजर रहा था जहाँ उसने देखा कि बहुत सारे हाथी हैं। अचानक उसकी नज़र उस हाथी के पैर पर गया। उसने देखा कि एक रस्सी से इतने बड़े हाथी कैसे इस खूंटे से बंधे हुए हैं, जबकि वह हाथी चाहे तो इसे एक झटके में तोड़कर वह जा सकता था, परंतु वह नहीं जा रहा है। कोई तो कारण होगा। तो उसने सोचा कि क्यों ना हम उस ट्रेनर से पूछें। वह व्यक्ति आश्चर्य के साथ उस ट्रेनर से पूछा कि भाई, ये हाथी ऐसे किस प्रकार बंधे हुए हैं। दोस्तों, तब उस ट्रेनर ने उसे बताया कि देखो भाई, ऐसा है कि जब यह हाथी छोटा था तब से मैं इसे ऐसे ही बांधते आया हूँ और उस समय इस हाथी के ताकत की बस की बात नहीं थी कि यह इस रस्सी को तोड़ सके। परंतु जब यह धीरे धीरे बड़े हुए हैं, इनके ताकत में तो वृद्धि हुई है, लेकिन इनके सोच में यह बैठ गया था, इनके मन में यह बैठ गया था कि यह इस रस्सी को नहीं तोड़ सकते हैं, तभी तो यहाँ इस प्रकार बंधे रहते हैं। यह बात सुनकर उस व्यक्ति का मन अवाक रह गया। इसी तरह हम भी अपने मन की सोच से बंधे रहते हैं और उन्नति के पथ पर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।